ईरान से जमीनी जंग के लिए पहुंचे हजारों अमेरिकी सैनिक। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ देश भर में उमड़ा लाखों का जनसैलाब। ईरान ने किया अमेरिका के खिलाफ जमीन पर लड़ने का ऐलान। ईरान वार से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 3 बड़ी खबरों की। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ खबरें आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में जमीनी जंग की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली हजारों अमेरिकी मरीन और पैराट्रूपर्स की खेप लेकर वेस्ट एशिया पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि ईरान पर जमीनी कार्रवाई के लिए पेंटागन अपने राष्ट्रपति के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप की सनक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स, बोस्टन, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को से लेकर टेक्सास तक लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लोग ट्रंप के पागलपन पर प्रहार करने वाले पोस्टर लेकर नो किंग्स, ट्रंप मस्ट गो नाउ, पुट डाउन द क्राउन, डंप ट्रंप और ट्रंप मस्ट गो जैसे नारे लगा रहे हैं। जंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले अमेरिकी नागरिकों का यह जनसैलाब देश के अलग अलग हिस्सों में उमड़ पड़ा था। अमेरिका के 50 राज्यों में 3000 से ज्यादा जगहों पर हुए इस प्रदर्शन में कहा जा रहा 80 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। और इधर ईरान है जो अमेरिकी सैनिकों से जमीनी जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान कर रहा है। ईरान ने कहा है कि उसके 10 लाख सैनिक अमेरिका से अपनी सरजमीन पर भिड़ने के लिए एकजुट हैं और अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। आईआरजीसी के कमांडर रह चुके ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि दुश्मन खुले तौर पर बातचीत की बात कर रहा है और गुप्त रूप से जमीनी हमले की योजना बना रहा है। उन्हें पता नहीं कि हमारे लोग अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें घेर कर करारा जवाब दिया जा सके। दुश्मनों के लिए हमारे हथियार और हमारी मिसाइलें तैयार हैं। ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स ने पहले पन्ने पर एक रिपोर्ट छापकर चेतावनी दी है कि अमेरिकी ट्रुप्स अपने पैरों से ईरान की धरती पर आएंगे लेकिन ताबूत में बंद होकर जाएंगे। आईआरजीसी की तरफ से एक बार फिर दोहराया गया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के आदेशों का पालन करते हुए हम अपनी जंग अंतिम वक्त तक, अंतिम जीत तक जारी रखेंगे। यानी ईरान मरने मारने को तैयार है लेकिन पीछे हटने को नहीं, ट्रंप के सामने किसी भी सूरत में झुकने को नहीं। ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों का जवाब ईरान लगातार अपनी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल नाका लगाकर बैठ गया है। अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए नो एंट्री का फरमान जारी कर चुका है। ट्रंप 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। पहला अल्टीमेटम 48 घंटे का, दूसरा अल्टीमेटम 5 दिन का और फिर तीसरा अल्टीमेटम 10 दिन का और हर अल्टीमेटम मियाद पूरी होने से पहले। हर अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ट्रंप ने मियाद तो बढ़ा दी लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ है। इस बीच ईरान वार के तनाव को खत्म करने का रास्ता तलाशने के लिए पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में आज सऊदी, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक है। ट्रंप को इस बात का अंदाजा हो गया है कि ईरान उनकी शर्तों को किसी भी सूरत में नहीं मानेगा। लिहाजा पेंटागन ने अपने ट्रूप की रवानगी और वेस्ट एशिया में बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी है। करीब 3500 मरीन को लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली वेस्ट एशिया पहुंच चुका है। F-35 जेट से लेकर हेलीकॉप्टर्स के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा के साथ टैंक, गाड़ियों और हजारों सैनिकों से लैस ये युद्धपोत और इसकी तैनाती के बाद कहा जा रहा यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस सैन डियागो, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट एशिया में डेरा डालकर ईरान की घेराबंदी करेंगे। हालांकि ईरान ने पहले कई बार दावा किया है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन को अपने हमलों से उसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर पीछे जाना पड़ा है। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार अगर नहीं होता है तो क्या अमेरिका खार्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की कोशिश करेगा? क्या इसके लिए अपनी फौज जमीन पर उतारेगा? अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट ट्रंप के इस मंसूबे के खतरे गिना रहे हैं। अगर अमेरिका ने खार्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे के लिए फौज उतारी तो ईरान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। यह दुनिया भर के एक्सपर्ट लिख रहे हैं। अमेरिकी वॉर एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसी गलती करने से बचना चाहिए, लेकिन ट्रंप को न तो कोई समझा सकता है न वो किसी की सुनने को तैयार है। ट्रंप को कतई अंदाजा नहीं रहा होगा कि हजारों बमों और मिसाइलों की चोट खाकर बर्बादी और तबाही का शिकार हो चुका ईरान उनके सामने यूं डट कर खड़ा रहेगा, उनके शर्तों की धज्जियां उड़ाकर अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखेगा। और यही हो रहा है और यही वजह है कि बेचैनी अमेरिका में है, बेचैनी ट्रंप के जहन में है। भले ही रोज वो बयान दे रहे हूं कि ईरान खत्म हो चुका, ईरान फिनिश हो चुका, ईरान के पास कुछ बचा नहीं,
अगर ईरान के पास कुछ बचा नहीं, अगर ईरान खत्म हो गया, तो फिर सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किसने अमेरिका के विमानों को अपने मिसाइल हमलों से ध्वस्त कर दिया? वो कौन है जिसकी मिसाइलों और जिसकी ड्रोन की जद में आकर इजराइल में तबाही हो रही है? वेस्ट एशिया के अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हड़कंप मचा है। 17 से अधिक ठिकानों पर हमले के बाद बहुत सारे मिलिट्री बेस खाली किए जा चुके हैं या होटलों से लोग काम कर रहे हैं। तो यही चिंता ट्रंप की है कि अब आगे का रास्ता क्या है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग कई सप्ताह तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है, जिसमें स्पेशल फोर्स से लेकर पैदल सेना तक शामिल हो सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राउंड ऑपरेशन को अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा ऑपरेशन करना पड़ा तो जंग के 4 हफ्तों की तुलना में यह ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिकी ट्रूप्स के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया में ऐसी दर्जनों रिपोर्ट छप रही है कि ट्रंप की एक योजना यह हो सकती है कि ईरान के खार्क आइलैंड पर पैराट्रूपर्स और मरीन को उतारा जाए और उनके दम पर उस आइलैंड पर कब्जा कर लें और ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को मजबूर करते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? मैंने खार्क और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति पर अपने वीडियो में विस्तार से बात की है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। खार्क आइलैंड पर ईरान ने जिस तेजी से अपनी पोजीशन मजबूत की है, जिस तरह से एयर डिफेंस से लेकर बड़े पैमाने पर ट्रूप्स और मिसाइलों की तैनाती की है, उसके बाद वहां अमेरिका के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। कुछ ऐसी ही तैयारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने कर रखी है। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने परसों भी बनाया और उसके पहले भी, कि क्यों एनवाईटी और सीएनएन जैसे अमेरिकी मीडिया के एक्सपर्ट भी अमेरिका को ऐसे हमलों से बचने की सलाह दे रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि ईरान ने इन दोनों जगहों पर जैसी तैयारी कर रखी है और भौगोलिक तौर पर ईरान की जो बढ़त है वो अमेरिका के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। यहां तक कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या खार्क आइलैंड पर कब्जे की कोशिश अमेरिकी ट्रूप्स के लिए किलिंग जोन बन सकती है। लेकिन ट्रंप की जिद और सनक का क्या नतीजा होगा, वो क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर जंग जमीन पर हुई तो लंबी खिंच सकती है और दोनों तरफ से जान माल को काफी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है, लेकिन ईरान का हौसला और जज्बा इस जंग को कहां ले जाएगा, कितनी तबाही होगी, किसे कितना नुकसान होगा, कहना मुश्किल है। और कितने वक्त तक, कितना लंबा चलेगा, कहना मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि पैराट्रूपर्स को लेकर गए, मरीन को उतारा और आइलैंड पर कब्जा कर लिया, ईरान की गर्दन दबाई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। क्या यह लगता है कि ईरान ये इतना झुक जाएगा या खार्क आइलैंड पर अमेरिका कब्जा कर लेगा? बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगभग नामुमकिन है। मैं उन एक्सपर्ट्स की भी बात कर रहा हूं जो अमेरिकी एक्सपर्ट्स हैं। लगातार मैं अमेरिका के, ब्रिटेन के, दुनिया के तमाम देशों के अखबार खंगालता हूं, हर रोज 10 से 12 अखबार, और उन्हीं देशों के या अमेरिकी और उन नेटो देशों के अखबार इसी तरह की बात लिख रहे हैं। ट्रंप को भी इस बात का अंदाजा है, इसलिए कई बार उनके बयानों से लगता है कि वो किसी भी सूरत में जंग से निकलने का कोई रास्ता खोज रहे हैं। तभी वो कई बार कह चुके हैं कि हमने ईरान में सारे टारगेट हासिल कर लिए हैं, अब ईरान में टारगेट करने के लिए कुछ बचा नहीं, हम ये जंग जीत चुके हैं। लेकिन मामला अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंस गया है। यहां ईरान यूं ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खूंटा गाड़कर अगर बैठा रहा और अपने मन मुताबिक, मन माफिक ट्रैफिक को कंट्रोल करता रहा तो अमेरिका की बड़ी हार मानी जाएगी। यही वजह है कि वैकल्पिक तैयारी चल रही है। एक मकसद यह भी है कि ईरान अमेरिका के इन संभावित हमलों से डरकर शायद पीछे हट जाए, लेकिन इसकी गुंजाइश नहीं दिख रही है। अमेरिकी डिफेंस न्यूज वेबसाइट टास्क एंड पर्पस पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस विभाग ऐसी कंपनियों की तलाश कर रहा है जो प्री मेड बंकर बहुत जल्दी तैयार करके दे सके। खबर के मुताबिक रक्षा विभाग ने कंपनियों से कहा है कि वो बताएं कि 3 दिन, 15 दिन या 30 दिन में बंकर बनाकर सप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उनसे यह भी पूछा गया है कि ये पहले से बने रेडीमेड बंकर मिसाइल हमले को झेल सकते हैं या नहीं। ऐसी खबरों से संकेत तो यही मिल रहा है कि अमेरिका ईरान से कई हफ्तों की लड़ाई की भी तैयारी कर रहा है। भले उस लड़ाई में कूदने से पहले अमेरिका को भी बहुत चिंता है। इस बीच आईआरजीसी ने तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले के लिए अमेरिका को जवाबी हमले की चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने कहा है
कि वेस्ट एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी विश्वविद्यालय अब ईरान के टारगेट पर होंगे। सभी स्टाफ, स्टूडेंट्स और आसपास में रहने वाले लोगों को कम से कम 1 किलोमीटर दूर रहने की नसीहत दी है ताकि वो हमले से बच सकें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही ये जंग आंख के बदले आंख मांगने जैसी हो गई है। जैसे ही अमेरिका या इजराइल ईरान के किसी ऊर्जा ठिकाने पर हमला करता है, ईरान पलटवार करके कतर, सऊदी, यूएई जैसे देश के एनर्जी ठिकाने पर हमला करता है। अमेरिका अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमले की धमकी देता है तो जवाब में ईरान भी वेस्ट एशिया के पावर प्लांट्स या डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ाने की धमकी देता है। तेहरान यूनिवर्सिटी के हमले के बाद भी ईरान ने कहा है कि जब तक वेस्ट एशिया में मौजूद 2 अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर हमला नहीं होगा तब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। तो अब यह जंग कहां जा रही है? कोई रास्ता निकलेगा क्या? अमेरिका की तरफ से ईरान के पास कहा गया मध्यस्थों के जरिए 15 पॉइंट्स का कोई फॉर्मूला भेजा गया। ईरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने अपनी शर्तें बताई। अब उन शर्तों पर क्या हो रहा है? अमेरिका के फॉर्मूले को रिजेक्ट करने के बाद जो देश मध्यस्थता कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं ये पता नहीं। लेकिन ईरानी संसद के स्पीकर, जो माना जाता है कि आज की तारीख में ईरान के टॉप लीडर्स में से एक हैं, उनकी तरफ से एक्स पर फारसी में 3 पन्ने का एक नोट जारी किया गया है ईरान की जनता को एड्रेस करते हुए। उसका मैं हिंदी तर्जुमा कुछ हिस्से आपको बताऊं जो बहुत अहम है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अमेरिका अपनी इच्छाएं बताता है, जो युद्ध में हासिल नहीं कर पाया उसे 15 पॉइंट्स की सूची के रूप में घोषित करता है और फिर डिप्लोमेसी के जरिए उन्हें हासिल करने की कोशिश करता है। दुश्मन एक तरफ बातचीत और शांति की बात करता है, दूसरी तरफ छिपकर जमीनी हमले की योजना बना रहा है। हम जानते हैं कि अमेरिकी सैनिक जमीन पर आ सकते हैं और उनके क्षेत्रीय सहयोगी भी उनकी मदद कर सकते हैं, मतलब वेस्ट एशिया के देशों के लिए कर रहे हैं। हमले जारी रहेंगे और दुश्मनों को कड़ा जवाब मिलेगा। हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और हम दुश्मन की कमजोरियों को पहचान चुके हैं। दुश्मन की सेना में डर और घबराहट दिख रही। ये तो चलिए ईरान की तरफ से बयान है। ऐसे ही अमेरिका की तरफ से क्या होगा, इंतजार करेंगे। नजर होगी वेस्ट एशिया के देश आने वाले दिनों में अगर कोई जंग, जमीनी जंग की नौबत आती है तो क्या होगा। वेस्ट एशिया के देशों की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन ये मध्यस्थता के जो प्रयास हुए हैं उसका क्या नतीजा निकलता है, नज़र होगी। फिलहाल इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। नमस्कार।